तो इधर में हो गए 10-20 साल हो गए। फंक्शन बेसिकली कहते किसे हैं, फंक्शन में होता क्या? काम हाल के साढ़े जल्दी खुशती है काम में, लेकिन असी इस काम तो छड़ना चाहते हैं। 9 माह हो गए, मौलाना साहब हमें दे रहे हैं 10,000-20,000 महीना। बाजार हुसन, रेड लाइट एरिया, लाल कुर्ती, मोहल्ला तवाइफा, कंजरादा मोहल्ला, कोठा तवाइफ, दलाल। जब ये अल्फाज समाज से टकराते हैं तो गुनाह, जुर्म, मासियत का तस्वुर आता है। शराफत नजाबत से कोसों दूर इन अल्फाज के मिज़दाक जिस्म भी इंसान है। इनको भी अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। हर इंसानी शराफत इनके अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन ये औसाफ महमूदा माहौल मजबूरियों की वजह से दब चुकी होती हैं। इनको बेदार करने पर जब अंगड़ाई लेकर जागती हैं तो कोठे से ज़्यादा मुकद्दस जगह शहर के मकानों में और कोई नहीं होती। ये मुबालगा नहीं, ना ही किसी फिल्म का जज्बाती डायलॉग है, बल्कि पाकिस्तान के कदीम तरीन खोटे की ये सच्ची कारगुजारी है। बदनाम जमाना रंगीन मिजाज जालिम सिख महाराजा रणजीत सिंह ने 1820 में रावी किनारे सूबा पंजाब के ज़िला मियाँ चन्नू के छोटे से शहर तुलंबा में बाजार हुसन कायम किया था। वस्ते पंजाब होने की वजह से ये रंगीन मिजाजों शौकीन लोगों की आमाद जगह थी। सिनेमा, थिएटर और टीवी के दौर से पहले यहाँ की रकासाएँ मुल्क के कोने कोने में अपने फ़न का जादू जगाती थी। ज़ूम मीडिया के इल्म में ये बात आई कि आलमी मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील की तबलीग की बरकत से तुलंबा के बाजार हुसन के घरानों ने जिस्म फरोशी और फ़न रकासी को तर्क कर दिया है और वो ख़वातीन तौबा करके बाइज़्ज़त मामूल की ज़िंदगी गुजार रही है। हम वहाँ ये रूह परवर मंजर देखने और अपने नाजरीन को दिखाने तुलंबा गए, जहाँ का रुख लोग सिर्फ जिनसी तस्कीन और शहवत रानी के लिए करते हैं। वहाँ कोई अल्लाह का बंदा फ़िक्र आखिरत और गमे उम्मत लेकर गया। जहाँ ख़वातीन के सरों से दुपट्टे छीने जाते हैं, वहाँ कोई दुपट्टा सर पर रखने कैसे गया। जहाँ लोग इज़्ज़त से खेलने आते हैं, इज़्ज़त बचाने कोई कैसे गया। हमने वहाँ की एक सरकर्दा खातून से राब्ता किया जो कई घरानों की मुंतज़िमा थी, जिसे इनके उर्फ में नायका या मैडम कहा जाता है। हमारी इनसे क्या बात हुई, देखिए। पीछे से जंग के रहने वाले हैं, तो इधर में हो गए 10-20 साल हो गए हैं। इधर हम फंक्शन वगैरह करते हैं, बस अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने माँ बाप के बहन भाई के लिए हम कमाते हैं। और 1 साल 8-9 माह हो गए, मौलाना साहब हमें दे रहे हैं 10,000-20,000 महीना। तो आपको पता है कि 10-20 हज़ार जिधर 10-12 खाने वाले हों वो क्या करता है। तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, सब वगैरह हमारी नहीं पूरी तो नहीं पड़ती, बस गुजारा बस थोड़ा बहुत चल जाता है। मुझे ये बताएं कि जो आप फंक्शन करते हैं, फंक्शन बेसिकली कहते किसे हैं, फंक्शन में होता क्या? फंक्शन में कि लोगों की शादी वगैरह होती है, वो हमें इनवाइट करने आते हैं कि हमारी मेहंदी है, आपने आना है, तो हमारा फंक्शन अटेंड करना है आपने। बस फिर हम जाते हैं, बयाना इधर ले लेते हैं उनसे, गाड़ी का किराया वगैरह जो भी होता है। तो उधर जो जाते हैं जब हम, तो उधर हमारा नसीब होता है 3 लड़कियों 5 लड़कियों, उसके हिसाब से फिर इससे होते हैं। अब आई शुरू से यहीं पे घर है? जी जी, शुरू से हमारे नान के दाद के इधर के ही हैं, तुलंबे के। आपको बताया तो है, वो जो 100 साल पहले का ये महल्ला है, आपने सुना होगा वो रणजीत सिंह के बारे में, तब का महल्ला है। जब मौलाना तारिक जमील साहब यहाँ पे आए थे तो वो वाक़या ज़रा बयान करें। आपने मुझे बताया था कि मैं उस वक्त मौजूद थी, तो वाक़या ज़रा बयान करें कि हुआ क्या था। ऐसा था कि इधर की 2 मैडमें थी, तो मौलाना साहब के पास वो गई थी कि हम ये काम नहीं करना चाहते, आप हमारा वजीफ़ा लगाओ कि हम तौबा तैब होना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको बुला लिया कि आप आके तौबा तैब होना चाहते हैं तो मैं आपका वजीफ़ा लगाता हूँ, आपकी पूरी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आपका साथ दूँगा। तो तब से उनका पहले 5,000 से शुरू हुआ था, अब वो 20,000 ले रही हैं। ये मौलाना साहब जिस तरह अपने बयान में बताते हैं कि हमने वहाँ पे जुमात भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि मौलवियों तुम कहाँ पे आ गए हो, तो उन्होंने उनको दुपट्टा पहनाया था। जी जी बिल्कुल। तो ये वाकई जब हर साल के दिन एक दिन हमारी दावत भी वो करते हैं और हमारे सर पे भी हाथ रखते हैं और हमें बहुत प्यार देते हैं और हमें कपड़े भी ईद के लेके देते हैं।
अगर हमें कोई दुख तकलीफ हो तो वो हमारी बहुत तो उनकी दावत के बाद ये मोहल्ला जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो गया या अब भी कुछ लोग हैं जो बस करते हैं? कुछ लोग हैं कि ये देखो ना कि आपको मैंने फिर वही बात बोल रही हूँ कि 10,000 के साथ तो किसी के नहीं वो खर्चा वगैरह अफोर्ड होता ना, तो यही मसला है कि थोड़ी सी और हेल्प हो तो ये शायद ये काम बिल्कुल इधर ही ख़त्म हो जाए। देखते ही देखते वहाँ ख़वातीन का हुजूम लग गया। सबकी ज़बान पर यही था कि पेट की भूख, अफलास और गुर्बत ने इन्हें इस घिनौने अमल पर मजबूर किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप यहाँ पे काम कर रही हैं, तो क्या आपने अपनी खुशी से ये काम शुरू किया था? नहीं, मजबूरी थी ना, अबू फोत हो गए और अम्मी थी और भाई बहन थे, इसलिए ये काम शुरू किया। आपको कितना अरसा हो गया आप यहाँ पे हैं? उम्र हो गई बस गुरबत ने इस दौर चलाया और साड़ी गुरबत पूरी हो जाए, साड़ी तनख्वाह मतलब वध जान ते ਅਸੀਂ हर काम छड़ देंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब आपकी बुएं जो फंक्शन पे जाती हैं तो पहली दफ़ा ये कैसे गई और क्या इन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं या हम क्यों कर रहे हैं, और क्या ये खुशी से गए या नहीं गुरबत लेके जाती पूरी नहीं होती बच्चे। कितने साल हो गए ये काम काफी करते? अरसा हो गई, कम से कम बुढ़े होए बैठे इस फील्ड किसी साड़ा साथ नहीं देता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप फंक्शंस में जाते हैं तो लोग तंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या कहते हैं लोग? लोग बस तंग करते हैं, 10 रोज जो कमानी हो। एक फंक्शन में आपको कितने रुपए मिल जाते हैं? बस ये रोटी बच्चियां दी पूरी होंदी, हुण फंक्शन कोई लाख रुपये दा तो नहीं होंदा, बस मजबूरी। काम हाल के साढ़े जल्दी पुष्टि है काम में, लेकिन असी इस काम तो छड़ना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि जो आपके जो रिश्ते कराते हैं आपस में शादियां, तो ये इसी गली मोहल्लों में होती है या बाहर भी आपकी शादियां होती है? नहीं, बाहर ही कोई अच्छा घर मिल जाए कि इज्जत दे, बाहर ही कर ले। तो लोग आपसे सवाल नहीं करते इस तरीके के कि आप तो यहाँ से हैं और या फंक्शन करते हैं रिश्ता देने में या लेने में? नहीं नहीं, कोई भी नहीं करते, उन्होंने पता पर ठड्डे से 10 दिन भी साडा घर बाहर है, उन्होंने वारे च होए तो आ जाते, ना वारे च होए तो फिर वो अपने घर से। तो कभी किसी का रिश्ता कराया उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती? नहीं कोई तंगी? ना ना। तो जब आप गली मोहल्लों में जाते हैं बाहर तो लोग किस नज़र से आपको देखते हैं, तंग करते हैं? बस देखते हैं, कहते गंदे लोग धीयां नचाते हैं और क्या करते। कैसा महसूस होता है जब लोग आपको इस तरीके से बुलाते हैं? फिर ज़हन परेशान हो जाता है। कभी सोचा कि कोई कुछ ना भी दे तो हम ये ना करें, या कभी? हालांकि सानू मौलाना साहब दा बड़ा साथ है, चलो रोटी नहीं तो सारा बिल तो पूरा हो जाता है। मिलने आते हैं वो आपसे? हाँ जी, मिलता। तो ये लोग खुद भी इस दलदल से निकलना चाहते हैं, खुद तंग हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ से निकले, माशरे के साथ मिले। ये माशरे से बिल्कुल अलग थलग है, कट के एक साइड पे हुए पड़े हैं। ये चाहते हैं कि हम माशरे का हिस्सा बने, माशरे के दूसरे जो अफराद हैं वो हमें अपने साथ शुमार करें। ये भी चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे और हम इस जगह से ही उठ के एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हमारी नई पहचान हो और हम हमारी अलग अलग ज़िंदगी हो। मकान बना दे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके इनकी हेल्प करें, क्योंकि आपकी किसी एक बंदे की हेल्प किसी की जिंदगी संवार सकती है। नाजरीन, हमने दीगर मीडिया हाउसेस की तरह इनसे इनके फ़न की बारीकियां या तफसीलात नहीं पूछी। हमने सिर्फ जिस्म फरोशी और रकासी की वजह पूछी, तो वहाँ कोई एक खातून भी ऐसी न थी जो ये काम शौक़ से या खुशी से करती हो। हमें इन्होंने बताया कि मौलाना तारिक जमील कैसे इनकी मदद करते हैं, इनके माहाना वज़ाइफ का बंदोबस्त करते हैं। ईद हो या शब बरात, जैसे बहनों का हिस्सा निकाला जाता है वैसे ही मौलाना इनके लिए कपड़े और ईदी देते हैं। अलावा अजी इनके इलाज, मालजे और शादियों तक का बंदोबस्त करते हैं। हर साल किसी न किसी खातून को उम्रे पर भी भेजते हैं। इनकी पतराई आंखों, जज्बाती लबो लहजे सब बता रहे थे कि मजबूरी ने इन्हें ये सब करने पर मजबूर किया। जब हमने इनसे पूछा कि अगर आपकी मजबूरी दूर हो जाए और आपको बेहतर रोज़गार मिल जाए तो क्या आप ये सब छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हैरत अंगेज तौर पर सबका जवाब इस बात में था। तो अगर आपकी थोड़ी सी और हेल्प कोई कर दे, हमारे व्यूवर्स में से कोई आपकी हेल्प कर दे या कोई भी, तो क्या उसके बाद ये जगह छोड़ के जाने के लिए आप लोग तैयार होंगे कि जी अगर आप हमारी इतनी हेल्प करते हैं? अगर हमारे बच्चे, अगर ये सब माहौल चेंज हो, हमें तो कोई फर्क नहीं है, हमने ये ज़मीन क्या करनी है। हम
بھی انسان ہیں, ہمیں بھی جذبہ ہے, ہمیں بھی غیرت آتی ہے اپنی بیٹیوں کی. ایسی بات نہیں, ہم نے اس دلدل کی زندگی گزاری ہے. ایک آپ کو پتہ ہی ہمارا کیا معاشرہ ہوتا ہے, تو ہم کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی اس فیلڈ میں ہے. بہت کوشش کرتے ہیں اور کی بھی ہے, اور اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کو زندگی تندرستی دے, جن کی بدولت میری بیٹیاں بچی بھی ہیں. میں کیوں ایسے کہوں, ایک بیٹی ہے جس کی مجھے ٹینشن ہے, اور اگر کوئی اتنا بھلا انسان یا صلہ تو اللہ کی ذات نے دینا ہے. ہم ناچیز لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کی بھی بیٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے یا ہیلپ کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ بندہ کیسے نہیں چاہے گا, وہ چاہے گا بے شک آپ چاہے میری زندگی بھی لے لیں, آپ میری بچیوں کو یا ہمیں اس فیلڈ سے. اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرے کہ آپ کو پیسے دے یا آپ کی اسٹڈی کے لیے کوئی وہ کرے تو آپ یہ کام چھوڑ دیں گے؟ جی چھوڑ دوں گی. اور اگر آپ کو کہیں کہ آئندہ بعد آپ نے اس محلے میں اس علاقے میں نہیں آنا, ٹھیک ہے, آپ کی جگہ الگ کر دیں, ٹھیک ہے. تو آپ بخوشی یہاں سے چلی جائیں گی؟ جی جی. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے, کوئی آپ کو پیسے دے اور اس شرط پہ کہ آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے, یہاں سے چلے جائیں اور یہ کام پکا چھوڑ دیں, تو وہ آپ اپنی گارنٹی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں پہ کہ آپ کے بچوں کی تعلیم بھی وہ دلوائیں گے اور آپ کو مہینے کا پیسے بھی دیں گے, اور جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو بھی روزگار لگوا دیں گے, تو آپ یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہاں جی ہو جاؤں. ان کو ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ تو مجبوراً اس کام سے منسلک ہو گئی ہیں, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ہماری بچیاں اس کام سے بچ جائیں. بڑی ساری میری پوتی بھی, میں انہوں اس فیلڈ چ نہیں لے آنا چاہتی, وہ منگنی کیتی ہوئی ہے, وہ فرستی کرنی. اس وقت ہمیں یہ خیال آیا کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی عصمت لٹتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس علاقے کے مالدار پر بھی عائد ہوتی ہے. جہاں کوئی مسلمان بچی کسی عزت کے لٹیرے کے ہاتھوں بکتی ہے تو اس علاقے کے معززین علماء بھی بھری نہیں ہوتے. وہ کیوں ان کی فکر کر کے مولانا طارق جمیل جیسی مثالیں قائم نہیں کرتے؟ ریاست کیوں خاموش تماشائی بنتی ہے؟ حکومت کہاں غائب ہو جاتی ہے جو ان خواتین سے ٹیکس تو لیتی ہے لیکن ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتی؟ اگر وہ مولانا طارق جمیل کی طرح اپنے علاقوں میں قائم بازاروں میں سے ایسی بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں تو کتنی ہی مسلمان بیٹیوں کی عصمت محفوظ ہو جائے گی, اور جو رات گناہوں سے جوان ہوتی تھی وہ اب پاک دامنی والے ماحول میں ڈھلے گی. آپ کا تعاون ایک مسلمان بچی کو حیا پاک دامنی والی پاکیزہ زندگی مہیا کر سکتی ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک ضرور کریں, اور اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیں. اگر آپ کے کوئی آئیڈیاز ہوں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.